अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 14। ऑनलाइन का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, एंड नेक्स्ट फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। इसके फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी वर्किंग को हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, और इसी से रेलिवेंट हम दो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे 11.9 एंड 11.11। व्हाट इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का बेसिक सिनेरियो क्या है, ये इसकी जो लॉजिक है हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू चूज one block of statement from many block of statements। if else if statements का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक से ज्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हमने किसी एक को चूज करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमें if else if स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। हमारे पास एक से ज्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, या किसी एक ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं हमने उनको एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट, तो इसमें हम फ्लो चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और सिंटैक्स को भी डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स है जो इस इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर का, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ उसकी कंडीशन आ जाएगी और इसके नीचे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इसको ब्लॉक 1 से रिप्रेजेंट किया गया, यानी इफ और उसके बाद कंडीशन, और ये इस इफ स्टेटमेंट की ये बॉडी है, स्टार्टिंग ब्रेस है हमारे पास और ये एंडिंग ब्रेस है। तो इनके दरमियान जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कंट्रोल आगे ट्रांसफर होता जाएगा, फिर ये उसी तरह से एल्स इफ को चेक करेगा। तो इसकी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और एंटिल सो ऑन, ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। जो ब्लॉक जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अगेंस्ट जो सा ब्लॉक होगा तो उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे इस एल्स इफ की कंडीशंस को चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका जो हमारे पास पोर्शन है ब्लॉक 2 का, या इसकी जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी उनको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये भी इसकी स्टार्टिंग ब्रेस है और ये इसकी एंडिंग ब्रेस है। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स इसके अंदर हो सकती हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पोर्शन स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन टिल एंड हम चल सकते हैं। तो इसके अंदर हम चाहे 10 हो, 20 हो, 15 हो, 15 हो, व्हाटसोएवर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम इसके अंदर या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एज अ कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एल्स का पोर्शन आ जाएगा एट दी एंड। जैसे हमने सिंपल इफ को पढ़ा पहले, फिर हमने इफ एल्स को डिस्कस किया। अब इफ एल्स इफ है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आएगी और उसके बाद एल्स इफ के ब्लॉक्स चलते रहेंगे। एट दी एंड हमारे पास एल्स का ही कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है ये एंड हो जाएगी। ये लास्ट ब्लॉक है एन स्टेटमेंट्स का, यानी इनके दरमियान जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे ब्लॉक नंबर 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। जिस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी उसी ब्लॉक की नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो फ्लो चार्ट में भी हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन 1 इसको देखा जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन 1 के अगेंस्ट यानी ब्लॉक 1 की जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन के बाद ये कंट्रोल एट दी एंड ट्रांसफर हो जाएगा और ये एग्जीक्यूशन यहाँ से एंड हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अगर कंडीशन 1 के अगेंस्ट यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होती, या जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मामला ट्रू नहीं होता, तो फिर ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो फॉल्स की तरफ चला जाएगा। फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर वो ट्रू होगी तो उसकी कंडीशंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं होगी, ये डायमंड सिंबल बेसिकली डिसीजन सिंबल है, यहाँ से डिसीजन होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो उसी तरह से कंट्रोल नीचे ट्रांसफर हो जाएगा फॉल्स की तरफ और नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा। तो इसी तरह सो ऑन
n तक एट द एंड ये कंट्रोल ट्रांसफर होता रहेगा जिस पोर्शन की या जिस कंडीशन के अगेंस्ट जो कंडीशन ट्रू होगी, मतलब उसके अगेंस्ट जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह कंडीशन 3 को ये चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अगेंस्ट ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी इस ब्लॉक की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो अदरवाइज कंट्रोल नीचे ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह का ये सेम कंसेप्ट है। इफ, उसके बाद इफ एल्स को हमने डिस्कस किया, तो ये इफ एल्स इफ है, यानी उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। वर्किंग ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, अब इसकी हम बेसिक वर्किंग को देखेंगे। द टेस्ट कंडीशंस इन इफ एल्स statements with multiple alternatives are executed in a sequence until a true condition is reached. The condition in if-else statement with multiple alternatives are executed in a sequence. अब कंडीशन जो है उसके जितने भी अल्टरनेटिव है उसके अगेंस्ट उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा until a true condition is reached. तब तक कंडीशन रीच जैसे आप ट्रू कंडीशन को रीच नहीं कर लेते तब तक एग्जीक्यूशन चलती रहेगी, यानी कि ब्लॉक 1 जैसे हमने कॉन्सेप्ट में देखा, उसके बाद 2, 3 ऑनवर्ड, अनटिल अनलेस आप ट्रू कंडीशन तक रीच कर जाएंगे तब तक एग्जीक्यूशन जारी रहेगी, नहीं तो एट द एंड एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ अ कंडीशन इज ट्रू, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही जो कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होंगी या उस कंडीशन का जो पोर्शन होगा तो उसमें जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, और जो बाकी ब्लॉक्स होंगे वो स्किप कर दिए जाएंगे। जैसे कंडीशन ट्रू होगी उस पोर्शन की ही स्टेटमेंट सिर्फ एग्जीक्यूट होंगी। इफ अ कंडीशन इज फॉल्स, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप। जो कंडीशन यानी जौन सी कंडीशन फॉल्स होंगी तो उस ब्लॉक्स की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। The statements after the last else are executed if all the condition are false. यही कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। पहले if का पोर्शन आएगा, फिर if else if के बाद else if चलती रहेंगी। जितने भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी या मल्टीपल चेक्स होंगे तो उनमें से जौन सी कंडीशन ट्रू होगी, हमने एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है, उसके अगेंस्ट हमारा कोई भी टेस्ट केस हो सकता है। तो if के बाद इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद एल्स इफ की एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, उनकी कंडीशंस को चेक किया जाएगा। अगर तमाम की तमाम कंडीशंस फॉल्स होंगी तो एट द एंड एल्स वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, इसी से रेलिवेंट हमारे पास प्रोग्राम है, तो इसमें होप्स हो आप लोगों का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। Write a program that input a number from user and determine whether it is positive, नेगेटिव और 0। अब इसमें बेसिकली हमारे पास 3 चेक हैं या 3 कंडीशंस हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे क्या नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है या नंबर 0 है। तो इसमें हमारे पास बेसिक जो 3 कंडीशंस हैं, तो इसी तरह इफ और इसके बाद एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे और एट द एंड हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, तो इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करवा दी। उसके बाद कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, हेडर फाइल इंक्लूड होगी, मेन बॉडी स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग ब्रेस है मेन बॉडी की और इसके एट द एंड ये एंडिंग ब्रेस है मेन फंक्शन की जो बॉडी है हमारे पास। उसके बाद हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया n, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आ गया। उसके बाद printf की स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। एंटर अ नंबर, आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे जिसके अगेंस्ट आपने चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो यूजर कोई भी नंबर इनपुट के तौर पर देगा स्कैन एफ फंक्शन के जरिए। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हो रहा है और $n, और यहाँ पे जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगा। ये उसकी मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करेगा और ये हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसको ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। इफ नंबर ग्रेटर देन 0, जो नंबर यूजर एंटर करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर से डिमांड की गई एंटर अ नंबर, और यहाँ पे यूजर इनपुट के तौर पर कोई भी नंबर दे देगा। फिर उसको चेक किया जाएगा इफ नंबर ग्रेटर देन 0,
अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, अब ये इफ है, उसके बाद उसकी कंडीशन है प्रिंट एफ द नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर 0 से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली नंबर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा। तो उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो फिर नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ, जिसका कॉन्सेप्ट हमने काफी देर से प्रीवियस लेक्चर में हॉल में डिस्कस कर रहे हैं, एन लेस देन 0, अगर नंबर 0 से लेसर होगा, छोटा होगा, तो ऑब्वियसली उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंट एफ द नंबर इज नेगेटिव, कि नंबर हमारे पास नेगेटिव है। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होती, ना तो नंबर पॉजिटिव है ना नंबर नेगेटिव है, तो एल्स का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा प्रिंट एफ द नंबर इज 0। ऑब्वियसली ना तो नंबर पॉजिटिव है ना नंबर नेगेटिव है, तो इसके अलावा फिर एक ही केस बचता है, रेस्ट ऑफ द केस द नंबर इज 0, क्योंकि नंबर फिर 0 ही बचता है। ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना तो वो 0 से बड़ा है ना तो वो 0 से छोटा है, तो ऑब्वियसली फिर बाय डिफॉल्ट नंबर 0 ही बचता है। तो इस तरह यहाँ पे एल्स इफ का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह हम डिफरेंट सो मैनी कंडीशंस को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नंबर इवन ऑड को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर हम यूं भी चेक कर सकते हैं, 100 की रेंज में है, 1000 की रेंज में है। तो इस तरह से यानी कि 1 से लेके 50 के दरमियान है या 50 से 100 के दरमियान है कोई भी नंबर, तो डिफरेंट सो मैनी कंडीशंस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एल्स इफ की डिफरेंट सो मैनी कंडीशंस हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ, उसके बाद इफ की कंडीशन है, तो उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो उसकी जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इस तरह एट द एंड अनटिल अनलेस जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उस पोर्शन की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर रेस्ट ऑफ द केस कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स का पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ऊपर दी गई हैं। उसके बाद एल्स का पोर्शन है, तो एल्स के पोर्शन में हमारी थर्ड कंडीशन है, ये लास्ट कंडीशन है, नंबर इज 0। उसके बाद गेट ch गेट कैरेक्टर का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है और प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। एंटर अ नंबर, तो यूजर ने यहाँ पे जैसे नंबर एंटर किया, हम कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट डिफरेंट आउटपुट्स को हम चेकआउट कर सकते हैं। एंटर अ नंबर 20, द नंबर इज पॉजिटिव, तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। n ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली 20 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, द नंबर इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है। उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, ये भी ऑब्वियसली फुलफिल नहीं हो रही तो फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट हमारे पास, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी एक कंडीशन के अगेंस्ट यहाँ पे मेंशन होती तो वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट हो जाती। नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा हमारे पास, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग देख लें। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। अब ये टेस्ट स्कोर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को ग्रेड असाइन किया जाएगा। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 होंगे या इक्वल टू 90 होंगे तो ग्रेड ए होगा। अगर 80 से 89 तक नंबर होंगे तो ग्रेड बी होगा। 70 या 79 तक होंगे तो सी ग्रेड होगा। 60 से 69 तक होंगे तो डी ग्रेड होगा। अगर 60 से बिलो होंगे तो ग्रेड एफ होगा, यानी उसको फेल कंसीडर किया जाएगा। तो ये बेसिक थीम है प्रोग्राम की, इसी को एल्स इफ के जरिए या इफ एल्स इफ के कॉन्सेप्ट के जरिए हम प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, नंबर साइन इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी। कंसोल इनपुट आउटपुट इंक्लूड होगी। वॉइड मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। इंट स्कोर, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल नेम इज स्कोर एंड वेरिएबल डाटा टाइप इज इंटीजर। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जैसे ही होगी, एंटर योर टेस्ट स्कोर, मतलब जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं वो नंबर आप एंटर करें। तो यूजर यहाँ पे scanf फंक्शन के जरिए इनपुट के तौर पर अपने मार्क्स को एंटर करेगा। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। और एम्पर साइन, एंड का साइन और स्कोर है। स्कोर हमने ये वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है, तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल स्कोर के अंदर स्टोर आउट हो जाएगी। उसके बाद फिर चेक लगाया कंडीशन इफ स्कोर ग्रेटर देन 90, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो क्या एग्जीक्यूट होगी, योर ग्रेड इज ए। अगर मार्क्स ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे 90 के तो ग्रेड जो असाइन होगा या शो आउट होगा, आउटपुट पे डिस्प्ले होगा, वो ग्रेड ए होगा।
अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद जो स्टेटमेंट एक, ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कंट्रोल आगे ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, तो वो हमारे पास है एल्स इफ की कंडीशन, स्कोर ग्रेटर देन 80 या इक्वल टू 80, ग्रेटर देन या इक्वल टू 80। अगर मार्क्स 80 से अबव हैं या 80 हैं तो फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो प्रिंट एफ क्या होगा, योर ग्रेड इज बी। उसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो अगर मार्क्स ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे 70 के तो फिर हमें जो ग्रेड अकॉर्डिंग टू कंडीशन असाइन होगा, ग्रेड इज सी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 होंगे या इक्वल टू 16 होंगे तो फिर प्रिंट एफ क्या होगा, योर ग्रेड इज डी, यानी आपको ग्रेड डी असाइन किया जाएगा। अब यहां से कंडीशन स्टार्ट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर अपने मार्क्स को एंटर करेगा, वो जो भी नंबर या डिजिट एंटर करेगा जितने उसके स्कोर होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इन कंडीशंस को चेकआउट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ की कंडीशन आ रही है, फिर एल्स इफ की आ रही है, फिर अगेन एल्स इफ की आ रही है, फिर अगेन एल्स इफ की आ रही है और एट द एंड एल्स की आ रही है। करेक्शन तो बेसिकली इफ और एल्स का है, तो इनके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एल्स इफ की आ रही हैं, यानी कि ये हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए या मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी वो डिजिट या मार्क्स या स्कोर एंटर करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट सो मैनी कंडीशंस को यहाँ पे चेकआउट किया जा रहा है। जो सी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अगेंस्ट उसकी जो स्टेटमेंट होगी या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एट द एंड एल्स वाला पोर्शन है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ऊपर ट्रू नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट ये पोर्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, योर ग्रेड इज एफ, यानी कि आप फेल है। उसके बाद एट द एंड हमारे पास गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे यूजर ने जो इनपुट दी है, एंटर योर टेस्ट स्कोर 74 एंट्री किया गया है। तो इस तरह डिफरेंट सो मैनी इनपुट्स दे के हम आउटपुट पे रिजल्ट को देख सकते हैं। योर ग्रेड इज सी, योर ग्रेड इज सी। तो जो मार्क्स उसने एंटर किए वो 74 है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो ग्रेड क्या होगा, सी होगा। अब मार्क्स या तो 70 हो या 74 से अबव हो तो ग्रेड सी असाइन किया जाएगा। अगर ग्रेटर देन 80 होते या 80 होते तो फिर ग्रेड बी मिलता। तो अब ये जो डिजिट है वो 80 से लेसर है और 70 से अबव है। पिछली स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था 70 से 79 तक हमें जो ग्रेड मिलेगा वो सी होगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली इस प्रोग्राम में जो कॉन्सेप्ट वो डिस्कस किया गया या शो आउट किया गया, या इसी लॉजिक को प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, इस लॉजिक के अगेंस्ट ग्रेड वहां पे डिस्प्ले होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली 70 से 79 तक जो भी मार्क्स होंगे तो उसको ग्रेड सी असाइन किया जाएगा। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली 74 यहाँ पे एंटर किया गया तो ग्रेड सी असाइन किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट था आज के लेक्चर का बेटा, एल्स इफ का। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर एंड हुआ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सून इंशाअल्लाह।